एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के एनालिसिस के बारे में। जितने भी आपके शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे, जिसके आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं इनका सॉल्यूशन लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दशमुख में कौन सा समास है? तो दशमुख में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है आपकी? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट आपको गद्यांश दे रखा है, इसे सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चंस देखते हैं। गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपव्यय का अर्थ पूछ लिया। तो अपव्यय का अर्थ क्या होता है? फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होता है? तो इसमें ईर्ष्या के बारे में बात की गई है, तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। नेक्स्ट है, ईर्ष्या का काम क्या है? सबसे स्टार्टिंग में दे रखा है ईर्ष्या का काम जलाना है, तो इसका क्या हो जाएगा? जलाना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। नेक्स्ट है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? लक्ष्य। नेक्स्ट है, करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है। बच्चे इसे भी मार के आए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, लेकिन इसमें अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? वह कलम से लिखता है। नेक्स्ट है आपका, ओटना। ओटना का क्या अर्थ है? ओटना में क्या हो जाएगा? बिनोले अलग करना या खोलना। इसका मतलब क्या होता है? अलग करना। बिनोले यानी जो गेहूं में से हम छोटे छोटे दाने अलग करते हैं उसको बोलते हैं हम ओटना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से अव्यय है। आहा से कोई वर्ड नहीं बनेगा। भारत से भारतीय, भारतीय बन जाएगा। दक्षिणी, श्यामी सब कुछ बन जाएगा, लेकिन आहा से नहीं बनेगा, तो ये अव्यय शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आशु काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? पीताम्बर में हो जाएगा कर्मधारय। पीला है जो अंबर, तो जिसमें है जो लगता है मैंने आपको बताया था कौन सा हो जाता है उसमें? कर्मधारय। नेक्स्ट है आपका, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मैंने आपको भेद बताए हुए हैं। तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? इसमें पूछ रखा गलत कौन सा है? तो यौगिक। यौगिक किसके आधार पर होता है? रचना के आधार पर। तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो ये किसका हो जाएगा? रचना का। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो गया है बद्री नारायण को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, किसका हो जाएगा? अंगना का। निम्नलिखित में से वाक्यों का शुद्ध रूप क्या है? पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। पिछले सोमवार, रहेगा नहीं आएगा, है नहीं आएगा। पिछले की बात की गई है तो था आ जाएगा, तो सोमवार बंद था, जहां था है वो ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, तो ये इसका सही हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते, देखो यहाँ पे भी आ गया, ये वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान कारक। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द क्या हो जाएगा? वहां। वहां क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। दी गई वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो कहा ना जा सके। जहां जा सके की बात की जाती है वहां क्या हो जाता है? अकथ्य हो जाता है। नेक्स्ट है, क्रिया विशेषण के प्रकार, उनके उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा नहीं है? परिमाण में जो होता है वो नापने तोलने की बात की जाती है, इसमें दिया हुआ है सर्व, तो ये क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीरस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। शीत का विलोम पूछ लिया, उष्ण हो जाएगा। संभव यह वाक्य किस काल में? तो संभव में संभाव्य भविष्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, का निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा हो जाएगा? महत। महत एक विशेषण शब्द होता है। दैनिदिनी का पर्यायवाची, पर्याय निम्न में से कौन सा होगा? दैनिकी हो जाएगा। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृत लाल नागर हैं। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी, भिन्न अर्थ किसका है? कुल और कुल का। एक कुल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछ लिया, तो क्या होता है? प्रेम, इसे हम रति भी कहते हैं। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? महती हो जाएगा।
नेक्स्ट है 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला है? मृदुला गर्ग को मिला है। मिलजुल मृदुला, इस तरीके से भी ट्रिक लग सकती थी। कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो कौन से होते हैं? 2 और 4 होते हैं। अब देख लीजिए, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं, ये भी। ये किस में आता है? त थ द, ये तीसरे पे आता है, ये पांचवे पे आता है। ये तो हमारा अंतस्थ व्यंजन हो रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? भ। तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा? बी। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये हमारा तत्सम हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? अग्र जो है हमारा तत्सम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट पेपर के देखते हैं, जो हमारा 23rd शिफ्ट सेकंड में हुआ था, उसके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहले गद्यांश दिया गया है। गद्यांश जो है आपकी झांसी की रानी कवित्रा सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है, इस पर दिया गया है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो किस पर हो जाएंगी? देशभक्ति पर। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, तो कैसा हो जाएगा? पुरुषों जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सबसे पहले ही दिया हुआ था। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विधुर विधवा, बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन पूछा है उसने, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा इसके आगे। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया है? श्रीकांत वर्मा को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चुपचाप एक विशेषण है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों का अलंकार कहते हैं। उस पंक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? गुण होता है। नेक्स्ट है कानन का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें 2 दिए गए हैं, वन और अरणीय, दोनों सही माने जाएंगे, तो इसे आप आंसर के आने तक वेट करिए। कृतक अर्थ में समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृत वाक्य का प्रयोग किया गया है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें कौन सा हो रहा है? कृत वाच्य हो रहा है। मोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग क्या हो जाएगा इसमें? आहार। आहार क्या हो जाएगा? एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? शिशिर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या हो जाता है? यानी सेम। अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? जानकार, जो जानता हो। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो अर्धविराम हो जाएगा जिसमें डॉट और कॉमा लगा होता है। इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प क्या हो जाएगा? इति का मतलब एक जगह समाप्ति होता है, दूसरी जगह बाधा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ये प्रीवियस ईयर से उठ के आया हुआ है, बिल्कुल सेम है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, तो कसरत थोड़ी होगी, शौक थोड़ी होएगा, व्यायाम नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? अभय का हो जाएगा निर्भय, उभय का हो जाएगा दोनों, तो इसका क्या हो जाएगा? ए। अंधेर नगरी का अर्थ क्या हो जाएगा? अंधेर नगरी का अर्थ हो जाएगा अन्याय की जगह। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? कांति का अर्थ होता है चमक और क्लांति का अर्थ होता है थकावट, तो इसका हो जाएगा बी। आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? का उच्चारण स्थान क्या है? तो कतमदो से आप लगा सकते हैं, कतमदो। तो त थ द किस में आता है? द में आता है, तो उसका हो जाएगा दंते, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? कारणवाचक है। बिनु पग चले बिना, बिनु काना पर कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में अलंकार है विभावना अलंकार, ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है अलंकार में, आप जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? तो साहित्य के लिए। दवाई शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? दवाइयां हो जाएगा। ई की मात्रा पे इस तरीके से नहीं लगेगा, ये वाला हो जाएगा। तो कुछ बच्चे फर्स्ट भी लगा के आए होंगे, लेकिन सेकंड है इसका। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक क्या कहलाता है? घर का बेदी लंका ढाए, तो इसका हो जाएगा बी।
विशेषण शब्द बताना है तो इसमें हो जाएगा सुंदर। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे, मुझे, मैं, मुझे, तुझे, इस टाइप के वर्ड किस में आते हैं? हमारे उत्तम पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट है निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वासित में हमारा प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? इत। इत लग रहा है तो ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हमने देख लिया ये। अब देखते हैं 23rd फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर पूछा गया था उसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और अजगरी लखी एक और मृग राय। तो इसमें क्या हो रहा है? एक और अजगर है, एक और मृग है, तो आपको क्या लगेगा? डर। तो इसमें हो जाएगा भयानक रस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शब्द अलंकार नहीं है। तो श्लेष, अनुप्रास, यमक शब्दालंकार है, इसमें पूछा है शब्दालंकार नहीं है तो रूपक अर्थालंकार में आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष जो है वो किससे मिलकर बनता है? क प्लस श से। तो ये हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है आपका, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अगम का मतलब होता है दुर्लभ, आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो शांत, गूंगा, चुप, ये अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विवश। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? जहां पर भी खुद की बात की जाए वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर कौन से में आ रहा है? आप भला तो जग भला। जहां पर अपने से रिलेटेड बात होती है वहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये पहला भाग है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसका क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से व्योवृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्योवृत में कौन सी संधि हो जाएगी? व्य प्लस व्रत। तो इसमें कौन सी संधि लग रही है? विसर्ग संधि लग रही है, क्योंकि इस पर विसर्ग आ रहा है। नेक्स्ट है आपका, 2019 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचना को दिया गया है? किस रचनाकार को दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंद किशोर आचार्य को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम, देश से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसमें तत्पुरुष समास होता है, यानी देश से प्रेम से लग रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुबान पर लगाम न होने का अर्थ क्या होता है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी जुबान पर लगाम ना होना, तो अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो क्षीर। क्षीर किसका होता है? खीर। खीर अक्षीर, ये हो जाएगा। तो ये इसका नहीं है। ज्यादातर आपके नहीं वाले पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य वर्ण नहीं है? तो मैंने ये आपको ट्रिक बताई थी, कत मधु। अगर आपको ये ट्रिक याद होगी तो आप अच्छे से कर देंगे। क से क ख ग घ, त से च छ ज ज, म से ट ठ ड ढ और द से त थ द द। तो इसमें देख लेते हैं, त भी आ रहा है, थ द ध, तो इसमें क्या नहीं आएगा? ट। ट जो है वो हमारा मूर्धन्य है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है, तो खा लिया है उसने आम, तो कौन सा हो जाएगा? आसन भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश का एक शब्द बताइए। तो वो क्या कर रहा है? एक में ही आस्था रख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनन्य। निम्नलिखित में से प्रत्येक किस ठीक ठीक प्रदर्शित करता है? जो प्रत्यय, देखिए ये शब्द दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको प्रत्यय क्या क्या हो सकते हैं। पहला है धमाका, आका लग जाएगा। अब देख लिए किस में आका आ रहा है? फर्स्ट नंबर पे आका जिसमें भी आ रहा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में ही आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आकू, आक, का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आयु और वर्ष दोनों एक साथ नहीं आते हैं, एक ही आता है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न आने दिया जाए, यहाँ आने होता जाने नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। वे चाहे भले ना आए पर तुम्हें आना होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से होते हैं? वर्षा और जनता। मैंने चिल्ला चिल्ला कर वीडियो में बताया हुआ है, वर्षा आपका एक वचन में काउंट होगा, कहीं पर भी आ जाए। नेक्स्ट है आपका, राजा शब्द में पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? नरेंद्र होता है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अनेक जातियाँ हैं, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी। प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। कौन सा होता है, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, तो कौन सा हो जाएगा, बी। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो किस में हुआ है, वह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है, स्थान की विशेषता बताई गई है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल है। नेक्स्ट है आपका अनावर शब्द में समानार्थक शब्द क्या होगा, न दोहराया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्र। रीति पे बड़ी की मात्रा, क्षमा मांगी गई, घटना हो गई, तो ये स्त्रीलिंग में आएंगे। नेक्स्ट है आपका वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो इसमें अगर हो वर्ड जिसमें भी आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा संभाव्य वर्तमान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अशोच। अशोच शब्द युग्म का सही विकल्प क्या हो जाएगा, अशोच मतलब बिना सोच के, अशोच मतलब अशुद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, क्या हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। नेक्स्ट है आपका जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, वो क्या कहलाता है, सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें भी दिख रहा है आपको उपसर्ग है, अपवाद में, पराजय में, लेकिन ओढ़ना में प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो होता है संक्षिप्त, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत बार आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट जो है आपका पहरा दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसे देखकर सॉल्व करना है। तो है आपका दिया हुआ है गद्यांश, इसे देखकर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि हो जाएगा साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। मैंने पहला पढ़ा है तो इसीलिए मैं इसको आंसर आपको बता रही हूँ डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए, तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, तो इसका क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या होती है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। नेक्स्ट है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जिसके आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है वो इन पेपर्स को जरूर देख के जाए, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि मैंने देखा है विराम चिन्ह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलंकार, कारक, इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिनका भी आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है वो ये पेपर को जरूर देख कर जाए, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड भी हो रहे हैं और बहुत ज्यादा ईजी आ रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ी बहुत रचनाएं अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं वो भी आपकी हो जाएंगी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।